लग गए। दूसरे दिन माँ और बाबूजी एक हाथ में थैला लेकर हमारे बताए पते पर आ गए। बताया, बेटा जो भी बची खुची ज़मीन थी 15 लाख की ही मिल पाई। फिर हमने पूर्वजों से चला पुश्तैनी मकान भी बेच दिया, तब जाकर 20 लाख रुपए इकट्ठे हुए। अब गांव में अपना कुछ नहीं है, हम भी तेरे शहर में रहेंगे। छोटा भाई छोटी बहन भी साथ आई हैं। मेरी बीबी उसी दिन एक लाल रंग की कार खरीद लाई और कहने लगी, तुम्हें दिमाग की कमी है, अपनी नई नई शादी है, हमें फ्लैट पर्सनल चाहिए, तुम एक काम करो और फ्लैट किराए पर ले लो, उसमें माँ बाबूजी और दूसरे भाई बहन रह लेंगे। मैंने ऐसा ही किया। मैं बेटा था, मैं मुझे समझदार मानती थी। गांव की जिंदगी से माँ और बहन भी तंग आ चुकी थी, मुझे भी परिवार का साथ मिल गया। तब मैं अपनी बीबी की अक्लमंदी खुश हुआ था। बीबी ने माँ और बहन को 2 सप्ताह के भीतर कार चलाना सिखा दिया। माँ कार चलाकर सब्जी तरकारी ले आती हो या पार्टी, माँ बहन चला कर ले जाती। हम कार में पीछे बैठते। छोटे भाई को दिल्ली में दोबारा पढ़ने के लिए तैयार कर दिया। मुझे अकेले पर सबका बोझ था, लेकिन घर परिवार के हंसते चेहरे को देखकर मैं अपनी थकान भूल जाता था। बीबी ने मेरी बहन को एक नौकरी बताई। दिल्ली का एक सेठ है, उसकी पत्नी को दफ्तर से घर और घर से दफ्तर ले जाने के लिए 25,000 रुपये में एक महिला ड्राइवर की ज़रूरत थी। मेरे छोटे भाई को भी किसी दूसरी कंपनी में ड्राइवर की नौकरी पर लगा दिया। पढ़ाई करने की सलाह भी दी। बीवी ने मुझसे कहा कि तुम डिलीवरी ही करते रहो, तुम्हारे भाई बहन दोनों टोटल 50,000 रुपये मेरे पास जमा होंगे। घर में कार खड़ी हुई है, मैं सोच रही हूँ पास के स्कूल के बच्चों को माँ और बाबूजी में ले जाकर घर छोड़ें, फिर समय पर स्कूल छोड़ दें तो कुछ पैसे वहाँ से भी इकट्ठे हो सकते हैं। उसने ऐसा ही किया। माँ सुबह कार लेकर घर घर जाकर बच्चों को लेकर स्कूल ले जाने लगी। बाबूजी ने भी कमर कस ली। बीबी ने सबको काम पर लगा दिया और खुद घर में अकेली टेलीविज़न के सामने नए नए धारावाहिक देखती। घर में 2 नौकरानी रख ली, एक बर्तन साफ करने वाली, एक खाना पकाने वाली। बीबी ने कहा था 3 साल बाद हमारा खुद का फ्लैट होगा, मगर 3 साल के बाद छोटे भाई की सरकारी नौकरी के लिए घरवाली ने सारी जमा पूंजी लगा दी। फिर छोटे भाई की चपरासी में नौकरी लग गई। रिश्ते दौड़े दौड़े आने लगे। घरवाली ने दहेज न लेकर नगद कैश लेने की बात की। 30 लाख रुपए की मांग पर शादी हो गई, मगर एक बात बाहर किसी को लीक नहीं होने दी। घरवाली ने 2 अलग अलग 15 लाख वाले फ्लैट खरीदे। एक छोटे भाई की घरवाली के लिए, दूसरा फ्लैट अपने नाम करवा लिया। 3 साल और बीते। बहन के लिए दिल्ली में जिसका अपना फ्लैट है, लड़का भी इकलौता है, उसी के साथ कोर्ट मैरिज करवाकर बहन को भी निकाल दिया। इन 6 सालों में हमारी एक ही बेटी है। दूसरे बच्चे का नाम सुनकर बीवी मुझे तलाक की धमकी देती है। तब मैं चुपचाप रह जाता हूँ। माँ और बाबूजी घरवाली के साथ ही रहते हैं। दिन में छोटे बेटे और बहू से भी मिलते हैं। हम दोनों भाई के फ्लैट नज़दीक ही हैं। बीवी ने फिर दोनों फ्लैटों को 50 लाख रुपए में बेच दिए। दिल्ली में संत नगर की कॉलोनी में 50 गज की ज़मीन लेकर 4 मंजिला मकान बनवा दिए। 2 कमरे खुद ने अपने नाम करवा लिए और 2 कमरे छोटी बहू के नाम करवा दिए। नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर माँ बाबूजी रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर हम अपनी बीवी बेटी के साथ रहता हूँ। सेकंड फ्लोर पर छोटा भाई अपनी बहू के साथ रहता है। थर्ड फ्लोर पर खाली पड़ा है बच्चों को पढ़ने के लिए, मेहमानों को रात बिताने के लिए। मेरी बीवी अब उस मकान को बेचने के चक्कर में है, ना जाने अब क्या करेगी। मेरी बाइक 12 सालों में कबाड़ हो चुकी थी। तब बीवी ने मुझसे कहा साइकिल से डिलीवरी करो, लेकिन घर पर आराम नहीं करने दूंगी। कभी कभी तो सोचता हूँ कि दिल्ली की लड़की से शादी चक्कर में ना जाने क्या क्या करेगी। कब फायदे या नुकसान में। बारिश खत्म हो चुकी थी। साइकिल उठाकर दूसरी डिलीवरी के लिए निकल पड़ा।
जय श्री राधे दोस्तों।